हेलो गाइस, वेलकम टू एसवी करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे 16 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। तो डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जरूर शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलेटेड अ रिपोर्ट टाइटल रेस टू अ नेट ज़ीरो, यानी कि किस इंस्टीट्यूशन ने अभी एक टाइटल किया है रेस टू अ नेट ज़ीरो। आपके ऑप्शन है, ए है यूएनईपी, बी है यूएनएफसीसी, सी है यूएन एस्केप या डी है डब्ल्यूईएफ यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इसका आंसर आपका होगा सी, यूएन एस्केप। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में दिया है, बैंकॉक बेस्ड यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एस्केप रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट ऑफ रेस टू नेट ज़ीरो। ये क्या बताता है, ये रिपोर्ट क्या बताती है, ये रिपोर्ट ये बताती है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक आर इनसफिशिएंट प्रिपेयर, यानी कि बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो इनसफिशिएंट जो है प्रिपेयर कर रही हैं टू फेस द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड नेचुरल डिज़ास्टर। ओके, इसके बारे में बताया गया है इस रिपोर्ट में। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया समिट, यानी कि कौन सा पहला कंट्री है जो फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया समिट जो है होस्ट कर रहा है। आपके ऑप्शन है, ए है चाइना, बी है कजाकिस्तान, सी है किर्गिस्तान या डी है तजाकिस्तान। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए है चाइना, यानी कि चाइना जो है होस्ट कर रहा है फॉर अ चाइना सेंट्रल एशिया समिट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द चाइना सेंट्रल एशिया समिट विल बी होस्टेड बाय द चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, यानी कि जी जिनपिंग के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, लीडर्स कौन कौन होंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान आर बी एक्सपेक्टेड टू टेक अ पार्ट ऑफ दिस समिट, यानी कि ये सब लोग जो है समिट के पार्ट है। 2022 का जो चाइना सेंट्रल एशिया समिट जो था, कहाँ हुआ था, वर्चुअली हुआ था। ठीक है, ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षित भारत इज द इनिशिएटिव ऑफ द विच इंस्टीट्यूशन एंड यूनियन मिनिस्ट्री, यानी कि साइबर सुरक्षित भारत जो है इज द इनिशिएटिव इज विच इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री है इसके अंदर। आपके ऑप्शन है, ए है नीति आयोग, बी है नासकॉम, सी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड डी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर आपका होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ओके, आप देख सकते हैं, साइबर सुरक्षित भारत इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट वॉज द कॉन्सेप्चुलाइज्ड with the mission to spread awareness about the cyber crimes and build a capacity to chief information security officers। ठीक है, यानी कि किस चीज़ को बताने के लिए कॉन्सेप्चुलाइज किया जा रहा है, फॉर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम। ठीक है, और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स। ठीक है, ओके, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ए है ऑन 12 मई, बी है ऑन 14 मई, सी है ऑन 15 मई या डी है ऑन 17 मई। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होगा ऑन 15 मई, यानी कि 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, रिसेंटली द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इन 15 मई हैज़ बीन वर्ल्ड वाइड इन 15 मई। ठीक है, थीम क्या है इसकी, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज हैज़ बीन केप्ट। ठीक है, ये थीम है 2023 की। आप लोग को थीम जो है, थीम 2022 की थीम बतानी क्या होगी, 2022 की थीम क्या होगी। ठीक है, 2022 की थीम क्या है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा 2022 की। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच
विच इंडियन वॉरशिप इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ द समुद्र शक्ति 2023? कौन सा इंडियन वॉरशिप है जो पार्टिसिपेट कर रहा है एक्सरसाइज ऑफ समुद्र शक्ति 2023? आपके ऑप्शन है, ए है INS विक्रांत, बी है INS कावेत्री, सी है INS अग्निगात, या डी है INS विक्रमादित्य। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर होगा बी, INS कावेत्री। ठीक है, INS कावेत्री जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है इन एक्सरसाइज ऑफ समुद्र शक्ति 2023। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI? यानी कि CBI के अभी नए डायरेक्टर किसको अभी नियुक्त किया गया है मई 2023 के लिए? आपके ऑप्शन है, ए है प्रवीण सूद, बी है सुबोध कुमार जायसवाल, डी है ऋषि कुमार शुक्ला, या डी है आलोक वर्मा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ए है प्रवीण सूद। ठीक है, तो प्रवीण सूद जो है अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के नए डायरेक्टर बने हैं। ओके, थोड़ा मैं आपको CBI के बारे में बता दूं। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, CBI क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, ये क्या है? एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इंडिया की है। इट प्रोवाइड्स द असिस्टेंस और टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। ठीक है, ये क्या फंक्शन बताती है? फॉर अ डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पेंशंस एंड द पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ फॉल्स अंडर द PM ऑफिस। ठीक है, ये क्या बताती है? द CBI इज़ नॉट ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बट ड्राइव्स इट्स अ पावर ऑफ इन्वेस्टिगेट्स टू फ्रॉम दिल्ली टू द स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। ठीक है, ये बताती है। ये क्या बताती है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ CBI वॉज रिकमेंडेड बाय द किसने रिकमेंड किया था? संतराम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शंस इन 1962 एंड 1964। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कितना कब हुआ था? 1963 में इसका फॉर्मेशन हुआ था CBI का। ठीक है, CBI का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1963 में बाय द रेजोल्यूशन ऑफ होम मिनिस्ट्री। ठीक है, इसका ड्यूरिडिक्शन कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली इंडिया है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रवीण सूद, जो अभी हाल ही में बने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? व्हाट टाइप ऑफ द केसेस आर बी हैंडल CBI, यानी कि CBI के द्वारा कौन कौन से केसेस हैंडल किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि CBI एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ठीक है, बहुत बड़ी एजेंसी है, तो इसकी ये कौन कौन से केस हैंडल करती है? पहला, एंटी करप्शन सेंटर, जैसे पब्लिक सेक्टर हो गया, फिर अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हो गए। ठीक है, उसके अंदर ये जो एंटी करप्शन जो है वो चीज़ देखती है। फिर आता है इकोनॉमिक क्राइम्स, आप देख सकते हैं, बैंक फ्रॉड हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। तीसरा हो गया स्पेशल क्राइम्स, जो हो गया टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट या किडनैपिंग के जो केसेस हो गए वो CBI देखती है। फिर सू मोटो केसेस का मतलब क्या है? जो इन्वेस्टिगेट करती है फॉर द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, उनके बारे में बताता है। अब चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? चैलेंजेस CBI के साथ क्या क्या आ जाते हैं? पहला ये आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है। दूसरा है डिले इन्वेस्टिगेशन। फिर तीसरा होता है लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। चौथा है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, या पाँचवा है लिमिट पावर। ठीक है, ये आप ये सब पूरा देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको पता है CBI के बारे में तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, जिससे मुझे पता चल सके आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, टू विच कंट्री हैज़ द UK रिसेंटली गिवन द लॉन्ग क्रूज मिसाइल्स। ठीक है, विच कंट्री UK रिसेंटली गिवन द लॉन्ग क्रूज मिसाइल, किस कंट्री के द्वारा UK ने अभी रिसेंटली लॉन्ग क्रूज मिसाइल जो है की है? आपके ऑप्शन है, ए है रशिया, बी है यूक्रेन, सी है चाइना, या डी है नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा बी, यूक्रेन। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द थर्ड सिमिकॉन इंडिया शोज बीन लॉन्च रिसेंटली। ठीक है, यानी कि थर्ड सिमिकॉन इंडिया शोज कहाँ पे लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है, ए है दिल्ली, बी है मुंबई, सी है कोलकाता, या डी है गुजरात। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका आंसर होगा ए है दिल्ली। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट यूटी लॉन्च द जगन्नेक्स चिबुदम प्रोग्राम, ठीक है, किस राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ए है आंध्र प्रदेश, बी है वेस्ट बंगाल, सी है केरला या डी है उड़ीसा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका आंसर होगा ए है आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश के द्वारा ये जो है प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है। आप ये देख सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द जगन्नेक्यू चिंबुदम प्रोग्राम वॉज आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी वॉज बी लॉन्च अ टोल फ्री हेल्पलाइन, यानी कि 1902. It will be provide the quick and quality solution grievances regarding the welfare scheme and government services. Okay, ये बताएगा ये। हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज सेलिब्रेटेड मदर्स डे इन 2020, यानी कि हाल ही में मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया, किस दिन मनाया गया? आपके ऑप्शन है ए है 29 मई, बी है 5 मई, सी है 1 मई या डी है 4 मई। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग इसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके, और आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर कोई डाउट या कोई क्वायरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।